सर ये हाइब्रिड सिस्टम कह लें इसको या कोई भी सिस्टम कह लें, ये चल तो बिल्कुल ठीक रहा है पाकिस्तान में, स्टेबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस और एस्टैब्लिशमेंट में झगड़ा नहीं हो रहा, ब्लूमबर्ग कह रही इकॉनमी पाकिस्तान की इंप्रूव कर रही है, आईएमएफ वगैरह इंटरनेशनली हमारी बड़ी पजीराई हो रही है, ट्रंप से लेकर चाइना तक हम अच्छे ताल्लुकात हैं। तो प्रॉब्लम क्या है सिस्टम में? ये सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं है सर मदर साहब? नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसको फिर डेमोक्रेसी ना कहें, इसको हाइब्रिड सिस्टम कहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अयूब खान के 10 साल में भी बड़ी तरक्की हुई तो उसको भी एक्सेप्ट कर लें। जनरल ज़िया-उल-हक के 11 साल में भी बड़ी तरक्की हुई तो उसे भी एक्सेप्ट कर लें। जनरल मुशर्रफ के 9 साल को भी एक्सेप्ट कर लें। मैं तो कह रहा हूँ कोई एक सिस्टम को एक्सेप्ट करें ना। ये नहीं हो सकता इसको 12 मसाले की चाट ना बनाएं कि डेमोक्रेसी भी है, ये भी है, सिविलियन सुप्रीमेसी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ये ना कहें, ये कहें कि एक हाइब्रिड सिस्टम है, हमने जो तजुर्बात किए वो सही नहीं थे, तो एक हाइब्रिड सिस्टम के तौर पे चलाएं तो वो तरक्की करेगा। कर रहा है तरक्की तो करते रहें। आप कहें कि सिस्टम में, और इस सिस्टम पे चाहें तो, वरना तो कौन आपसे पूछता है, लेकिन चाहें तो इस सिस्टम पर रेफरेंडम करा लें कि भाई ये सिस्टम सही है या डेमोक्रेसी सही है। इसको मिक्स ना करें, क्योंकि डेमोक्रेसी में हाइब्रिड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये तारिक फजल साहब को भी पता है, पीपल्स पार्टी वालों को भी पता है, पीटीआई वालों की पता है। ये मिक्स प्लेट ना करें। इतनी करेज हो, इतनी जुर्रत होनी चाहिए मुझ में कि मैं कहूँ कि डेमोक्रेसी नाकाम हो गई है, हाइब्रिड सिस्टम कामयाब हो गया है। बाकी जो आपने बात की, तारिक फजल साहब ने बात की, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। पीटीआई का भी यही रवैया होना चाहिए। जैसे कल शहबाज शरीफ चौधरी निसार साहब से मिलने चले गए थे, वैसे ही अपने किसी डेलीगेशन को इमरान खान साहब से मिलने भेज दें, और वो बातें जो तारिक फजल साहब इस वक्त कर रहे हैं वो उनके सामने रखें। वो नहीं भी मानते तब भी मुस्लिम लीग नून का कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आप इनिशिएटिव तो लें ना। बैरिस्टर गौहर को बुला के, किसी और को बुला के करने से बेहतर है कि मुस्लिम लीग नून या जो कोलिशन है उसका एक वफ़द जाए, अडियाला और इमरान खान साहब से मुलाकात करे। सर आपका ये प्रपोजल, लेट मी पुट इट टू द तारिक फजल साहब। मैं सर इंटरेस्टिंग आपने बात की। तारिक साहब, व्हाट्स योर रिस्पांस? मेरा ख्याल है फजूल सा आइडिया मदर साहब का। आप पागल है कि जाके इमरान खान को इतनी वेटेज दें कि उससे डेलीगेशन रखें और वो आगे से कहे कि मैं आपको मुंह नहीं लगाना चाहता, आपको पल्ले ही कुछ नहीं, मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। जवाब दें मुंह तोड़ मदर अब्बास साहब को। तारिक भाई, ये जो मुलाकातों की बात कर रहे हैं इमरान के साथ, देखें बात यह है कि आप, मेरा ख्याल है, ठंडे मौसम में जाके आपको थोड़ा ज़्यादा जो है वो क्या कहना चाहिए कि लड़ाइयाँ करवाने वाला कोई जो आपका मोड है वो ज़्यादा तेज़ हो गया है। मुझे मदर साहब को लड़ाने की कोशिश ना करें। बात यह है कि मदर साहब ने जो तजवीज़ दी है ये एक सियासी बात है। सियासी लोग जो है वो इन सियासी ऑप्शंस के ऊपर सोचते हैं, काम भी करते रहते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है, अखलाक के ख़िलाफ़ है। बात हो सकती है इस पर, हम अपने उसमें बात करके इसके ऊपर चल भी सकते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर को मैंने आपको कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को जाके मिले हैं, व्हाट डज दैट मीन? तारिक भाई बात बताएं। उसकी कुर्सी पे जाके उसको प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, तो ये कोई जेस्चर है ना, ये एक तासर है जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। ये बड़ा कहा जाता है कि सियासी लोग, इस मुल्क के अंदर जो सियासी लोग होते हैं ये सच और झूठ की तमीज से बालातर होते हैं। ये जो सियासी लोग होते हैं, पहले इमरान खान ने कह दिया 35 पंक्ति, फिर उन्होंने कहा सियासी बयान है, फिर आप लोगों ने कह दिया जरदारी साहब चोर है, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, फिर आपने कहा कि नहीं जी वो तो हमने वैसे ही कह दिया था, हम सियासी लोग हैं, ये सियासी स्टेटमेंट थी। कल आप कहेंगे कि जी हम लेटे थे या उठे थे, वो सियासत थी। तो सियासी लोग क्या है? ये कोई मरीख से आए हुए पाकिस्तान के सियासी लोग? इन पे सच झूठ कोई असूल कोई इन पे अप्लाई नहीं होता। ये सियासी लोग जो है पाकिस्तान के, ये मुबर्रा है सब चीजों, सियासत के नाम पे जो चाहे करें आप। जी जी, बड़ी वाज़ेह से मैं इस पर आपको जो है वो जवाब दूंगा। बात यह है कि सियासी लोगों को कोई लाइसेंस हासिल नहीं है कि वो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कह के और उसके बाद बासानी बच के निकल जाएं। उनके ऊपर भी उसूल, ज़ाब्ते, अखलाकियात उसी तरह नाफिज़ुल अमल होती हैं जैसे किसी दूसरे आम फ़र्द के ऊपर होती हैं। ये जो कहा जाता है ना कि सियासी बयान है, इसकी जो तशरीह है वो ये है कि चूँकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है कि आप नेक टू नेक कंपटीशन में चल रहे होते हैं दूसरी सियासी जमात के साथ,
कि जब झूठा और बयान उसमें जज्बात सियासतदान भी बोले होते हैं, पाकिस्तान में, वो उसमें सियासी आपके बयान जो है। वर्कर हैं उनके जज्बात भी होते हैं। ठीक। तो जलसों में, तकरीरों में बाज़ औक़ात वो और मेरे जज्बात भाई ऐसे मुझे एक होते हैं ब्रेक कि लेने आप दें।